मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतिहास के पाठ संख्या 3 जिसका नाम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों हर एक साल आपसे 1 से 2 सवाल आपसे पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दोस्त आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। पहला ही आसान सवाल पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है। तो याद रखिएगा हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों आता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल दोस्त दिया गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। और ये जो सवाल है 5 बार पूछा गया सवाल है। 2012 से लेकर 2022 के बीच में 5 बार पूछा गया सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया को ही कंपुचिया भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो याद रखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये भी 4 बार पूछा गया सवाल है। तो जब भी आपसे कोई भी सवाल 2 बार 3 बार 4 बार पूछा गया सवाल है या ये दिमाग में बिठा के चलिएगा कि हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में भी पूछ दे। यदि 2 बार भी पूछा गया है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में वो सवाल पूछ दे। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला सवाल है दोस्तों कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोइचाउ के द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि आपको कितने सवाल का आंसर मालूम है और कितने सवाल का उत्तर मालूम नहीं है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है प्रश्न संख्या 6 कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी, उत्तरी वियतनाम में या दक्षिण वियतनाम में। तो ये याद रखिएगा बाओ दाई की जो सरकार है, बाओ दाई की जो सरकार है वो दक्षिण वियतनाम की सरकार थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी। तो इनमें से दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। दोनों तरीक़ा से आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि बाओ दाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी तो दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी। तो बाओ दाई सरकार थी। अगला सवाल है हो ची मिन कहाँ का शासक था। हो ची मिन कहाँ का शासक था। तो हो ची मिन जो है दोस्तों उत्तरी वियतनाम का शासक था। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि दक्षिणी वियतनाम का शासक का नाम क्या था। तो दक्षिण वियतनाम के शासक का नाम बाओ दाई था और उत्तरी वियतनाम के शासक का नाम हो ची मिन था। दोनों याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। यदि आप लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कराते रहिएगा। अगला सवाल है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ था। अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया।
पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम दोस्तों निक्सन था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये आपकी किताब में भी सवाल पूछा गया है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक का नाम जोंगियन आई था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोंगियन जो आई है वह अनामी दल का संस्थापक है और 2022 में पूछा गया सवाल है, तो ये उत्तर याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता फान बोईचाउ थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फान बोईचाउ दुई तान हुई के नेता थे। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी? दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी? तो सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की जो सरकार है वो फ्रांस की समर्थक थी। अगला सवाल है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? देखिए सवाल पूछ दिया हमने, अभी आपको बताया कि दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तर वियतनाम में किसकी सरकार थी। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी, तो बताइए कि उत्तर वियतनाम में किसकी सरकार थी और उनका नाम इन्हीं चारों ऑप्शन में दिया गया। तो आप लोग क्या बताइएगा, ऑप्शन पढ़ के आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए कि उत्तरी वियतनाम में किनकी सरकार थी। अगला सवाल है, टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो टोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो पीछे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाले समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कई तरीके से पूछ सकता है सवाल, तो सबका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि हनोई समझौता 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो लड़का सब इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि जिनेवा समझौता पूछा है कि हनोई समझौता। यदि हनोई समझौता के बारे में चर्चा करेगा तो 1946 में, यदि जिनेवा समझौता के बारे में चर्चा करेगा तो 1954 में हुआ था। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इस व्यक्ति का नाम था, तो सही उत्तर हो जाएगा रसेल। रसेल एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था। अगला सवाल है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? क्योंकि अभी इसका हमने आपको आंसर बताया। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो दिएन बियन फू के युद्ध में फ्रांस एकदम बुरी तरह से हार गया था। अगला सवाल है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स का PDF चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर 96 93 56 30 44 आप लोग याद कर सकते हैं। 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी समस्या परेशानी होती है 10वीं क्लास संबंधित, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर अपना समस्या बताइएगा, हम आपको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अधिकार जमा लिया था। अगला सवाल है, स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल दोस्त दिया गया है कि पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था?
पोट्सडम की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पोट्सडम की घोषणा का मुख्य उद्देश्य जापान का आत्मसमर्पण था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अब सवाल नहीं है, यहाँ से टोटल दोस्त 27 ऑब्जेक्टिव सवाल थे और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी सवालों का आप लोग आंसर याद रखिएगा। चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।